विवेक को हर रात हर दिन जब भी उसकी आंख लगती थी, उसे सिर्फ एक ही सपना आता था। सपने में उसे दिखाई देता था कि एक 15 साल की लड़की रो रही है और वो लड़की उससे कुछ कहती नहीं थी, ना ही वो कुछ बोलती थी और ना ही वो विवेक की तरफ देखती थी। सपने में विवेक उससे पूछता था कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। यही सपना उसे हमेशा आता था, दिन में या रात में जब भी उसकी आंख लगती थी, उसे यही एक सपना आता था। इस सब की वजह से वो बहुत परेशान रहता था। दरअसल इसकी शुरुआत आज से 15 साल पहले हुई थी, जब विवेक स्कूल में पढ़ता था। तब से ही उसे इस तरह के सपने आया करते थे। स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो अपने कॉलेज में गया, तो कॉलेज के पहले ही दिन उसने वही लड़की देखी जो उसके सपने में आती थी। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है। उसके साथ उसकी बहन भी थी। उसने अपनी बहन नताशा को बोला कि ये वही लड़की है जो मुझे सपने में दिखाई देती है। सामने से नताशा ने कहा कि कहाँ है वो लड़की, मुझे तो यहाँ कोई लड़की नहीं नज़र आ रही। विवेक ने मेन गेट की तरफ जब इशारा किया तो नताशा को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। विवेक को सपने के साथ साथ अब वो लड़की हकीकत में भी दिखाई देने लगी थी। जब वो ये सब अपने दोस्तों को बताता तो उसके दोस्त उसे पागल पागल कहकर टाल देते थे। अब ये सब उसके लिए बहुत परेशान कुन था। एंजाइटी का शिकार हो गया था वो। इस सब के चलने के साथ साथ ही उसने शादी कर ली थी और अभी तक भी उसे इन सपनों से और उस लड़की से जान नहीं छूटी थी। एक दिन जब वो ऑफिस से वापस आ रहा था तो सामने उसी लड़की ने लिफ्ट मांगी। विवेक ने उसे गाड़ी में तो बिठा लिया, लेकिन जैसे ही कुछ आगे गया तो पीछे की तरफ देखा, वो लड़की गाड़ी में नहीं थी। विवेक बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहा था कि ये कौन है और क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा। उसने जब अपनी बीवी को ये सब बताया तो उसने बस बातों से ही उसे टाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, थक जाते हो तुम काम करके, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। जब ये सब कुछ बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा था तो उसने अपनी बहन नताशा को फ़ोन मिलाया कि आज से 15-20 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अभी तक मेरी इससे जान क्यों नहीं छूट रही। नताशा ने उससे कहा कि तुम लोग ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ, शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े। उसने ऐसा ही किया और वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन वही लड़की कभी किसी शक्ल में और कभी कहीं उसे नज़र आया करती थी। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि वो लड़की ख्वाब में बोल रही थी और कह रही थी कि तुमने जो हमारे साथ किया, अब तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। तुम्हें अपने कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। और इसके साथ ही उसकी आँख खुली। उसकी बीवी ने कहा कि हम थोड़ा फ्रेश होने के लिए पहाड़ी इलाकों पर चले जाते हैं, शायद तुम्हें नेचर देखकर कुछ इन चीज़ों से राहत मिले। उन्होंने ऐसे ही किया और निकल पड़े पहाड़ियों की तरफ। लेकिन कहाँ जान छूटनी थी उसकी उस लड़की से। जिसने कुछ गलत किया हो उसे उसकी सज़ा तो भुगतना ही पड़ती है, चाहे वो इस दुनिया में भुगते या अगली दुनिया में। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद वो पहाड़ियों पर चढ़कर दोनों एक दूसरे की पिक्स बना रहे थे कि एक फैमिली उन्हें नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दी और उसमें वही लड़की, वही 15 साल की लड़की उनके साथ जा रही थी। विवेक ने बगैर कुछ सोचे समझे उस लड़की के पीछे जाना शुरू कर दिया और भागकर उसे रोका और कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो मुझसे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। सामने से लड़की ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। पीछे से जब विवेक की बीवी आई तो उसने कहा कि तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो। विवेक ने कहा कि ये वही लड़की है, देखो तो ज़रा, जो मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान करती है। उसकी बीवी ने जो अल्फाज बोले उस पर विवेक को यकीन नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल उसकी बहन की तरह उसकी बीवी को भी वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
सिर्फ विवेक को वो लड़की दिखाई दे रही थी। और दूसरे ही लम्हे उस लड़की ने विवेक की गर्दन पर जोर से किसी चीज़ से वार किया और विवेक की बीवी के सामने ही विवेक तड़पने लगा। और मरते हुए उसने सिर्फ एक बात की कि मैंने उस बच्ची के साथ सही नहीं किया। जब मैंने उसका मर्डर किया था तो मैंने ये सब नहीं सोचा था कि जो मैं करूँगा वही मेरे साथ भी होगा। जो इंसान कोई गलत काम करता है उसे उसकी सज़ा यहाँ नहीं तो अगले जहान में ज़रूर मिलती है। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।